Okay, let's go. ये वियतनाम के पहली ईवी कार कंपनी है जो इंडिया में कार बेचने वाले हैं। आज दो कार लॉन्च किया, VF6 एंड VF7। अब इन दोनों कार्स को तमिलनाडु के फैक्ट्री में असेंबल करने वाले हैं, जो इस ब्रांड को कॉम्पिटिटिव एज दे सकता है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, पार्ट्स अवेलेबिलिटी एंड सर्विस। बट इन सभी के बारे में हम देखने से पहले कार से देखते हैं। पहले VF7 से स्टार्ट करते हैं। बट इस कार लॉन्च के साथ ह्यूज अनाउंसमेंट्स किए हैं दैट द कार्स विल गेट 3 years ऑफ फ्री मेंटेनेंस, free charging, free curtain for edge-to-edge panoramic glass roof. VF7 4.6 meters long है and 2.92 meters of wheel base है with dimensions. कार तो लग रहा है कि काफी लॉन्ग होगा एंड कैबिन एक्सपीरियंस भी काफी स्पेशियस होगा लग रहा है, लेकिन कैबिन देखने से पहले कार को पूरा बाहर से देखते हैं। You have this nice DRL प्रोजेक्टर हेडलैम्प एंड ये लेवल 2 ADAS के साथ आता है एंड उसके लिए आपको सामने इधर एक रेडार मिल जाएगा एंड ऊपर एक कैमरा मिल जाएगा। एंड दिस DRL डिजाइन इज टिपिकल ऑफ विनफास्ट, जो एक स्लोपी वी शेप में आता है। बहुत सुंदर तो लग रहा है देखने में। दिस एल्यूमिनियम इंसर्ट्स स्पेशली काफी प्रीमियम फील तो दे रहा है, इंक्लूडिंग दिस इंडिकेटर लाइट्स जो VF6 से थोड़ा अलग है। एंड इसके रेयर व्यू मिरर साइड से काफी इंटरेस्टिंग लुक दे रहा है विद दोस स्मॉल स्ट्रिप्स। देखने में तो ओवरऑल ये गाड़ी काफी प्रीमियम स्पोर्टी फील तो दे रहा है। कार के दोनों साइड्स में यू गेट एयर वेंट्स आल्सो एंड पीछे से ये कूपे लाइक SUV जैसा लुक देता है। उसके साथ पीछे आपको कनेक्टेड LED टेल लाइट्स भी मिलेगा एंड इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस इज 190 mm। जो वियतनाम में सेम कार बिक रहा है उसका ग्राउंड क्लियरेंस इज 150 mm। इंडियन रोड्स के हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए 150 से 190 तक इंक्रीज करना पड़ा उनको। एंड दिस कार कम्स विद 245/50 क्रॉस सेक्शन टायर्स, 19 इंच अलॉय व्हील्स विद एरो इंसर्ट्स एंड यहाँ पर व्हील्स के साइड में यू हैव दिस ग्लॉसी प्लास्टिक क्लैडिंग्स आल्सो। एंड ये कार 70.8 किलोवाट आवर के बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है विद 2 टाइप्स ऑफ पावर ट्रेन, एक फॉरवर्ड व्हील ड्राइव, दूसरा ऑल व्हील ड्राइव। इसका स्टोरेज देखें 537 लीटर्स ऑफ स्टोरेज मिलेगा एंड रेयर सीट्स आर 60-40 स्प्लिट। अगर आप उनको फोल्ड भी करें 1500 लीटर से ज्यादा स्टोरेज इसमें आपको मिल सकता है। एंड बूट के साइड में 2 स्पेसेस मिलेगा एंड देयर इज नो स्पेयर व्हील। ऑफ कोर्स यू गेट अ पंचर किट विद द कार एंड ये एक इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड टेल गेट है विद रेयर इंसर्ट्स। पीछे यहाँ पर एक स्पॉइलर मिल जाएगा एंड रेयर वाइपर भी। अब इसकी कैबिन देखते हैं। इसके अंदर बैठते ही द फर्स्ट थिंग आप देखोगे इस कोई MID नहीं है, इसमें HUD मिलेगा जिसमें बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगा एंड बाकी सारी चीजें इसके डैशबोर्ड पे आपको दिख जाएगा। एंड यहाँ पर देयर इज अ कैमरा आल्सो फॉर ड्राइवर अलर्टनेस डिटेक्शन। ड्राइवर सीट के लिए इलेक्ट्रॉनिक हाइट एडजस्टमेंट मिलेगा एंड पैसेंजर सीट के लिए मैनुअल एडजस्टमेंट। इसको बोलते हैं ना अटेंशन टू डिटेल। इसका जो डैशबोर्ड है एंड उसके नीचे कंट्रोल्स है वो ड्राइवर सीट के हिसाब से कस्टमाइज्ड है, थोड़ा सा टर्न्ड है टुवर्ड्स ड्राइवर सीट टू मेक इट इजीली एक्सेसिबल एंड कन्वीनियंट। लेकिन दिस 15.6 इंच का जो डैशबोर्ड है वो ऐसा टेढ़ा रखने से एक और फायदा भी है। पैसेंजर सीट में जो बंदा बैठेगा ना, पूरा ब्राइटनेस उसके आंखों पे गिर के वो डाइवर्ट नहीं हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा। डैशबोर्ड का ब्राइटनेस टुवर्ड्स ड्राइवर जाएगा एंड फॉर अ पैसेंजर वेरी काम पीसफुल कंफर्टेबल रेट रहेगा। एंड इस डैशबोर्ड वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड कार प्ले के साथ आता है। एंड इसका जो UI एंड टच सेंसिटिविटी थोड़ा सा स्लो लग रहा है, इट कैन बी स्लाइटली फास्टर, लेकिन MG के हिसाब से एक चीज तो इन्होंने अच्छा किया है, पूरा का पूरा कंट्रोल्स एक ही डैशबोर्ड पे नहीं दिया है। फ्यू इंटरेस्टिंग फिजिकल बटन्स दिए हैं जो आपके ड्राइविंग करने का काम आसान कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव द कंट्रोल्स फॉर ड्राइविंग मोड, ड्राइविंग, न्यूट्रल, पार्क एंड रिवर्स, जो हैंडी होता है एंड टर्न टुवर्ड्स द ड्राइवर है, which is a very good touch। एक वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाएगा एंड 2 USB चार्जिंग सॉकेट मिलेगा। स्टोरेज देखें आपको इधर 3 कप होल्डर्स मिलेगा एंड आर्मरेस्ट के नीचे थोड़ा सा स्टोरेज। यहाँ पर आपको हजार्ड इंडिकेटर्स मिल जाएगा एंड वॉल्यूम नॉब मिल जाएगा। फ्रंट ग्लो बॉक्स थोड़ा सा बड़ा दे सकते थे बट ठीक है। काफी जगहों पर प्लास्टिक एंड वीगन लेदर का इस्तेमाल किया गया है एंड स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स आल्सो काफी इजी टू यूज है। टू वन साइड पूरा ADAS का कंट्रोल्स है एंड टू अदर साइड पूरा कॉल, वॉइस एंड ब्लूटूथ का कंट्रोल्स है। स्टीयरिंग का हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। बोथ द सन वाइजर्स के लिए शीशा मिल जाएगा एंड साइड कवरेज प्रोबेबली नॉट द बेस्ट। एंड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी इसमें आपको 7 एयरबैग्स मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल एक्सेट्रा। अब इसके पीछे सीट देखते हैं। सीट्स आर एक्चुअली क्वाइट कंफर्टेबल। इसका लेग रूम भी काफी अच्छा है एंड यहाँ हमारे साइड में एक पर्सन मिला जो 5'11" का था एंड उसका हेडरूम भी काफी अच्छा था। इंटीरियर कलर्स आर प्रिटी कूल एंड प्रिटी कामिंग एंड यहाँ पर भी काफी जगहों पर वीगन लेदर का इस्तेमाल किया गया है एंड रेयर सीट्स के लिए भी हैव सीट बेल्ट्स एंड आइसोफिक्स एंड ये खुल जाएगा फॉर नाइस हैंडरेस्ट एंड कप होल्डर्स। एंड इसका साइड विंडो जो है ना, ये थोड़ा सा लॉन्ग एंड हाइट वेस्ट थोड़ा सा कम दिख रहा है, मतलब इसका रेशियो जो है इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन टॉलर, सो एक यूनिक लुक तो देता है। एंड ऊपर
एक ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ है विच इज टिंटेड। सो धूप में हीट मैनेजमेंट के लिए भी इन्होंने सोच समझ के बनाया है ऐसा लग रहा है, बट जब बाहर आएगा, जब असली धूप में जब चलाएंगे, उसके बारे में फुल रिव्यू में हम बात करेंगे एनीवे। एंड ये खुलेगा नहीं, विच मीन्स इट इज गुड फॉर इंडियन कंडीशंस। मतलब एक सिनेमा के जैसा सॉन्ग लगा के बाहर बच्चों को या खुद बाहर आके पोज देना, ये सब नहीं हो सकता। इट इज क्लोज, इट इज सेफ। पीछे भी यू हैव 2 USB-A चार्जिंग पोर्ट एंड 1 USB-C चार्जिंग पोर्ट ऑफ 90 वॉट का। इट मीन्स पीछे आप लैपटॉप को भी चार्जिंग लगा सकते हो। एंड यहाँ पर 2 AC वेंट्स दिए हैं फॉर बैक सीट्स। कैबिन देखें, इट ओवरऑल फील्स एक्चुअली गुड। अब इसके VF6 देखते हैं जो कॉम्पैक्ट SUV है। आसान भाषा में बोलना है तो VF7 के हिसाब से थोड़ा सा छोटा कार, ओनली फॉरवर्ड व्हील ड्राइव विथ स्मॉलर बैटरी, स्मॉलर रेंज। In terms of dimensions, VF6 is 4.3 meters long and 2.7 meters of wheelbase है। मतलब VF7 के हिसाब से थोड़ा सा स्मॉलर कैबिन है। अगर फ्रंट में कोई 6 फीट का बैठा तो पीछे स्पेस कम हो जाएगा, पीछे कोई 6 फीट का बैठा आगे थोड़ा स्मॉल हो जाएगा। एंड इसका बूट स्पेस इज 423 लीटर्स एंड इट कम्स विथ 18 इंच अलॉय व्हील्स। एंड इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इसमें कोई एल्यूमिनियम इंसर्ट्स नहीं मिलेगा टू गिव दैट प्रीमियम फील जो आपको VF7 में मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स ये कोई प्रीमियम गाड़ी भी नहीं है। एंड इन टर्म्स ऑफ कैबिन, 12.6 इंच ऑफ डैशबोर्ड मिलेगा कंपेयर टू 15.6 ऑन VF7। VF6 में आपको 2 मॉडल्स मिल जाएगा। अब VF7 के हिसाब से VF6 का ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा अलग हो सकता है क्योंकि कार छोटा है, बैटरी छोटा है, सो लाइटर वेट है। इनफैक्ट बेस वेरिएंट ऑफ VF6 एंड टॉप वेरिएंट ऑफ VF7 के बीच में समवेयर 250 किलोस का डिफरेंस है। सो ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्क डेफिनेटली होगा। कार जब बाहर आएगा तब चलाएंगे, कंपेयर करेंगे, बट ऑन पेपर VF6 थोड़ा सा अजेल हो सकता है, बेस्ट फॉर सिटी राइड्स ऐसा लग रहा है, बट उसको जब चलेंगे तब हमको पता चल जाएगा। इसका प्राइसिंग देखें, इंट्रोडक्टरी प्राइसेस VF6 16.5 लाख में आ रहा है एंड VF7 20.8 लाख में। एंड द कंपनी क्लेम्स दे आर प्लानिंग फॉर 35 शोरूम्स एंड 240 एक्सटेंडेड सर्विस वर्कशॉप। एंड वारंटी देखें ना, VF6 7 साल और 2 लाख किलोमीटर एंड VF7 10 years और 2 lakh kilometers। एंड 24/7 रोड साइड असिस्टेंट्स इन 19,000 प्लस पिन कोड्स अनाउंस किए हैं। एंड ये कार्स 7 कलर्स में मिलेंगे। एंड लाइक यू सी, VF6 एंड VF7 इन दोनों में देयर आर मल्टीपल मॉडल्स एंड उसका प्राइस आप इधर देख सकते हो। VF6 एंड VF7 का एडवांटेज क्या है पता है? दैट VinFast हैज एन असेंबली यूनिट इन इंडिया, इन तमिलनाडु, इन तूतुकुड़ी। अब दे हैव दिस एक्स्ट्रा लेवरेज बिकॉज उनका पार्ट्स इंडिया में है एंड दे आर गोना असेंबल। एंड इन फैक्ट दे क्लेम बाय 2026 कार को पूरा इंडिया में असेंबल करने वाले हैं कंप्लीटली। अगर वो करेंगे तो अग्रेसिवली प्राइसिंग गेम में जा सकते हैं एंड काफ़ी अच्छे सर्विसेज दे सकते हैं एट अफोर्डेबल कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं। जब वो करेंगे ना, इस कार वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिटिव EV कार मार्केट को डेफिनेटली बना लेगा। जब कार बाहर आएगा हम डेफिनेटली चलाएंगे, फुल रिव्यू करेंगे, चांस मिला तो रेंज टेस्ट भी कर लेंगे। कार को असली में कैसा एक्सपीरियंस करने वाले हैं उसको देखने के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब। चलो, सी यू।